नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी का स्वागत है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल आतिशी मरलीना सरकार पर भारतीय जनता पार्टी की एक चार्जशीट, जो हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी की के माध्यम से एक टीम ने बनाई है, उसको भारत सरकार के पूर्व इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी रिलीज करेंगे। अनुराग जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के लोगों को अनुराग ठाकुर जी समय समय पर बहुत प्रोत्साहन देते हैं। इस चुनाव में भी वो लगातार विधानसभा स्तरीय बैठकों को संबोधित कर रहे हैं और एक नई ऊर्जा दिल्ली के कार्यकर्ताओं में संचारित करते हैं। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में जब प्रचार था, तब भी अनुराग ठाकुर जी का मार्गदर्शन हम सबको बहुत बहुमूल्य और उपयोगी रहता था। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और आरोप पत्र समिति के सभी सदस्य श्री रमेश विधोड़ी जी, श्री राजकुमार चौहान जी, आरती मेहरा जी, हरीश खुराना जी, आरपी सिंह जी, गुलशन विरमानी जी, सिरसा जी आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं इस वक्त, ऋचा पांडे जी, राजा इकबाल जी जो नगर निगम में हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, और कपिल मिश्रा जी की बहुत अच्छी भूमिका इसको बनाने में रही है। मैं सबसे पहले माननीय अनुराग ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस आरोप पत्र का विमोचन करें। कुछ एक बार कर दो जी। मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि वह चार्जशीट के विमोचन के बाद, लोकार्पण के बाद अपना इस पर वक्तव्य रखें। सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदर के योग्य भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष और इनकी सारी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक भ्रष्ट निकम्मी सरकार को बेनकाब करने का काम किया है और ये जो
आज चार्जशीट आप सबके सामने आई है। ये चार्जशीट मैं यही कहूँगा 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान, केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। ऐसे अनेकों कारनामे जो पिछले 10 सालों में हुए, ये आम आदमी पार्टी की कहानी है। ये आम आदमी पार्टी में आम उतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। ये आम नहीं, एक खास है जो खास तरीके से लूटने आई थी और जिनके कारनामे इतने हैं कि जो कल तक राजनीति में आने से पहले अन्ना हजारे जी को आगे किया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आंदोलन किया और खुद भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाने का काम किया। और अगर मैं इनके कारनामों में जाऊं तो शायद लंबा समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे सातों दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। यमुना जी साफ हुई ना हुई, हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। AQI लेवल एक बार तो 1200 पार कर गया, आज भी 500 पार है। और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। वैसे मुझे गाना याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। और ये केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। और केजरीवाल जी, आप जो बार बार कहते हो कि नंबर 1, किस चीज में नंबर 1? देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा विधायक जेल में दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा कचरा गली गली में फेंका होना दिल्ली नंबर 1, देश में कचरे का पहाड़ का ढेर सबसे ऊंचा दिल्ली नंबर 1, देश में शराब घोटाला दिल्ली नंबर 1, देश की सबसे निकम्मी राज्य सरकार दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे महंगा मुख्यमंत्री आवास दिल्ली नंबर 1, और देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली नंबर 1, और जो गरीबों का हक मारने में दिल्ली नंबर 1। क्योंकि आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख का इलाज मुफ्त में था, दिल्ली ने लागू नहीं होने थी। कोविड में सुविधाएं देने की बजाय ऑक्सीजन में भी घोटाला करने का काम केजरीवाल जी ने किया। और जो मोदी सरकार ने मुफ्त में अनाज दिया, वो भी जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया, उसमें भी अपना ठप्पा लगाने का काम किया। पूर्वांचल के मेरे भाई और बहनों को डरा धमकाकर दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया। ये तो योगी जी ने गाड़ियां भेजी तो यहां पर ले जाने का काम हुआ। और मेरे पूर्वांचल के भाइयों और बहनों को, जहां छठ की पूजा करनी होती है, और छठ की पूजा एक बहुत महत्व हमारे सबके जीवन में रखती है। और मैं तो ये कहूंगा, जिस पर्व को हम इतने
नियम निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं। केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। मुझे याद है 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कहा था, और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कोट करना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव से पहले आपके साथ यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। और मैंने आपको कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी 10 साल हो गए और 10 दिन रह गए 2025 आने में। यमुना की सफाई हुई क्या? यमुना साफ हुआ क्या? केजरीवाल जी, यमुना जी तो आप साफ नहीं कर पाए। 2025 आ गया है, अब आपको डुबकी लगाने का समय भी आ गया। मैं तो यही कहूंगा, कान्हा तेरी यमुना काली हो गई, केजरीवाल के पाप धोते धोते। और कितने पाप और धोने हैं। यमुना जी भी प्रदूषित हो गई, और प्रदूषण का स्तर जो बाहर है वो तो देखने को मिलता है। दिल्ली का AQI हो गया 500 पार, यमुना में भी है पोल्यूशन की बहार। और थैंक यू केजरीवाल सरकार। दिल्ली वालों को बदले में मिला क्या है? केवल ठगी। एक अदद घूंट शुद्ध पानी के लिए दिल्ली की जनता तरस गई। और जो हमारे देश भर में नल से जल देने का काम जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया, केजरीवाल जी ने यहां लागू नहीं होने दिया। ये तो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं जी। केजरीवाल यही कहते हैं, मैं दिल्ली का मालिक हूं, दिल्ली के मालिक हम हैं जी, यही कहते थे। तो दिल्ली के मालिक ने क्या हाल दिल्ली का किया है? पूरे देश और दुनिया भर में बदनामी हुई है। आज हालत ये है, अगर मैं आपको कुछ हेडलाइन सुनाना चाहता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 में हेडलाइन थी, दिल्लीइट्स में लूज 17 ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ये हवा के प्रदूषण के कारण दिल्ली वालों की 17 साल उम्र कम हो सकती है। इंडिया टुडे की अप्रैल 2022 की हेडलाइंस क्या है? चिल्ड्रन इन दिल्ली स्मोक 10 सिगरेट्स अ डे जस्ट बाय ब्रीथिंग। और कईयों ने कहा कि आज 50 सिगरेट के बराबर पोल्यूशन है कि आप 50 सिगरेट के। और इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी, दिल्ली टैप वाटर इज मोस्ट अनसेफ। और मैं कई प्रोग्राम आदरणीय अध्यक्ष जी अभी पीछे कुछ करके आया, हर जगह पानी, गंदे पानी की जो चर्चा है, और बहते सीवरेज जिसके कारण सड़क सड़क पे गंदगी और मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी बीमारियां हो रही हैं। ये अपने आप में दिल्ली को एक गैस चैम्बर बनाने का काम किया है, तो श्रीमान केजरीवाल और इनकी सरकार ने किया है। साथियों, आज हमें दिल्ली को बचाने का समय आया है, और दिल्ली को हमें केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार और पोल्यूशन, इन दोनों से बचाना होगा। और मैं केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं कि कृपया करके यमुना जी में जाकर डुबकी जरूर लगाएं। और आपने जो वायदा किया था कि 2025 तक यमुना जी साफ होंगी, आप उसका उदाहरण दिल्ली की जनता को दें। यमुना जी कितनी साफ हुई कि नहीं हुई, पूर्वांचल के लोगों को जरूर बताएं। क्या वो छठ पूजा को अगले साल भी हम मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे? क्योंकि आम नाम की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो है, इसमें मैंने पहले कहा आम नाम कुछ नहीं है, ये काठ की नहीं पाप की हांडी है। और ये पाप की हांडी 2 बार चढ़ चुकी, तीसरी बार हम चढ़ाने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ये पाप की हांडी को यमुना जी में विसर्जित करके आएगी। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए।
ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी, कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है, जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी माननीय विजेंद्र जी, कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया है। घोटाले पे घोटाला केजरीवाल ने बनाया दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला, और ये प्रयोगशाला अब हम और रहने नहीं देंगे, दिल्ली को बचाने का काम करेंगे। दिल्ली वाले तो अब कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक बार केजरीवाल पर भरोसा किया और 10 साल उसका आपने भुगतान किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आज अगर आप दिल्ली की गली गली में जाओगे तो लोग एक ही कहते हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के यार हैं और दिल्ली के गुनाहगार हैं। इस गुनाहगार को अब माफ नहीं करेंगे, अब साफ ही करेंगे, यहां से साफ करेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। एक बात ये करते थे, स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल की बात करते थे। इनके स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल पर मैं कुछ प्रकाश आपको डालना चाहूं। आप में से कुछ लोग मोहल्ला क्लिनिक गए क्या? आजकल पशु और जानवर ही वहां पर मिलते हैं, कोई कुत्ते बाहर लेटे हैं, कोई गाय अंदर सोई, कोई कुछ और बेसहारा पशु वहां पर है। यही नहीं, इनकी दवाइयों के कारण 3 मासूमों की जान चलेगी, 16 बच्चों की जान खतरे में है। ऐसा ही नहीं, कई और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, अस्पताल इनके नए खुल नहीं पाए। और तो और ऐसे अनेकों अगर इनके आप काम देखेंगे, बड़ी लंबी फहरिस्त यहां पर है। जो पीएम ABHIM इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपया जो केंद्र से मदद मिलके बन सकता था, बड़ा बड़ा स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो भी नहीं बन पाई। 1125 करोड़ रुपए की लागत से 7 ICU अस्पतालों का निर्माण 6 महीने होने के बाद भी ये एक तरह से बंद और ठप ही पड़े हैं। ऐसा ही नहीं, 38,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को ना भरने का ये पाप भी इसी सरकार ने किया है। फर्जी मरीजों का रिकॉर्ड, फर्जी मेडिकल टेस्ट, ये घोटाले इसी सरकार ने किए। नकली दवाइयां देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। और तो और अगर केंद्र ने जो दिया, केजरीवाल सरकार ने वो भी छीना है। गरीब को 10 लाख पक्के मकान देने का जो काम था वो भी इन्होंने छीन लिया। 90,000 गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा था, राशन तो दूर, ये राशन कार्ड तक नहीं बनने दे रहे। कारण क्या है? जल जीवन मिशन को लागू नहीं किया, नहीं तो स्वच्छ पानी मिल चुका होता। आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया, नहीं तो 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिल गया होता। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी इन्होंने की, क्योंकि बार बार कोर्ट की लताड़ लगने के बावजूद भी RRTS योजना हो, बेहतर मेट्रो हो, इन सबको छीनने का काम किया और चौथे फेज को भी विलंब करने का काम इन्होंने किया। लेकिन खुद के लिए आलीशान घर बनाया। मैं चाहता हूं मेरी दिल्ली के नेता जब यहां पर कहें तो केजरीवाल के घर में कितने लाख लाख का क्या क्या लगा, जरा उसके ऊपर प्रकाश भी एक बार जरूर डालें। और यही नहीं, जहां तक स्मॉग टावर की बात है, प्रदूषण की बात, आपने देखा होगा कि कनॉट प्लेस में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से जो लगा, वो 7 महीने से स्मॉग टावर बंद रहा। 6 करोड़ रुपए इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया, लेकिन वो स्मॉग टावर नहीं चला। अपनी पब्लिसिटी स्टंट तो जरूर करते रहे। ये आम आदमी पार्टी का दोगलापन यहां से नजर आता है कि जब कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो कहते थे पंजाब की सरकार पराली जलाना नहीं रोकती तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है। आज पंजाब में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली वाली सरकार आज क्यों नहीं पूछती है? भाई, कौन सी मजबूरी है? अगर केंद्र सरकार से मोदी जी ने 8500 करोड़ रुपया यमुना जी को साफ करने के लिए दिया, तो आप साफ क्यों नहीं कर पाए? आज हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। ये जो कूड़े के पहाड़ आपने खड़े किए, इनसे जो धुआं निकलता है, इसकी जो गंदगी फैलती है, इससे आम आदमी का जीवन अगर 17 वर्ष की कमी आने वाली तो ये आपके कारण हो रहा है। और यही नहीं, बदबूदार जहरीला पानी, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके ऊपर कहा,
आप तो दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने वाले थे, झीलों का शहर केजरीवाल जी दिल्ली को बनाने वाले थे। पिछली मॉनसून ने दिल्ली को झीलों का शहर बनाकर दिखा दिया। केजरीवाल की पोल एक बार फिर खुल गई और हमारे जो भविष्य के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बनने वाले ऐसे छात्र छात्राएं थी, उनकी मृत्यु भी डूबकर हो गई। ये है केजरीवाल जी के 10 साल की कहानी। टैंकर माफिया के कारण 30-30 हजार रुपया महीने में पानी के ऊपर, साल में पानी के ऊपर खर्च करना पड़ता है। साथियों, भ्रष्ट और बेईमानी के इतने रिकॉर्ड हैं। देश और दुनिया में इकलौती सरकार होगी जिसका जेल मंत्री भी जेल में और वहां से सरकार चला रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, शिक्षा मंत्री भी जेल में, आबकारी मंत्री भी जेल में, उप मुख्यमंत्री भी जेल में, मुख्यमंत्री भी जेल में। ये जेल वाली सरकार थी, जनता की सरकार नहीं थी। और दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, जेल से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। ऐसे अनेकों और इसमें रिपोर्ट में विषय हैं जो इनके कच्चे चिट्ठों को खोलते हैं। मैं उनमें से केवल 2 बातों पर अपनी बात करके बात को समाप्त करूंगा। एक, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी आम आदमी पार्टी, जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाए और देश का नामो निशान मिटाने की बात की, ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के वीर सैनिकों ने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और सरकार ने उनकी सर्जिकल स्ट्राइक पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और सबूत मांगे। और तीसरी बात, आम आदमी पार्टी ने एक खालिस्तानी जो प्रतिबंधित संगठन है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस, क्या इससे $1.6 मिलियन लिए हैं? और ये मैंने नहीं कहा, ये एसएफजी के प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने खुद स्वीकार किया है। और यही नहीं, इनके एक सांसद ने लंदन में जाकर, एक ब्रिटिश सिख सांसद जो लगातार अलगाववादी समूहों को समर्थन देती रही, उनके साथ मुलाकात करने का काम किया। इनकी चुनावी रैलियों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। पंजाब चुनाव में किन खालिस्तानी समर्थकों के खुला समर्थन आम आदमी पार्टी ने लिया। और अब जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना सीट पर बिठाया है, ऐसी आतिशी जी के माता पिता तो 4 कदम और लांग गए। आरती जी जो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु हैं, जिसको देश की जनता चाहती थी कि फांसी पर चढ़े, लेकिन आतिशी के माता पिता चाहते थे उनको फांसी की सजा माफ हो जाए। और तो और देखिए, दिल्ली में बाटला हाउस कांड में जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी की शहादत हुई, एक और तो सोनिया गांधी जी ने उनको बाटला हाउस कांड को फर्जी बता दिया और आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया जी तो फूट फूट कर रोई थी। अरविंद केजरीवाल जी भी बाटला हाउस कांड को फर्जी बताते हैं। और यही नहीं, इनके पार्षद जो दिल्ली के दंगों के आरोपी हैं, उनको टिकट देने का और उनको समर्थन देने का काम ये लोग करते हैं। इनके विधायक जिनको ईडी का नोटिस नहीं, ईडी की गिरफ्त में जाते हैं, वो सब लोग इनके साथ पाए जाते हैं। ग्रेटा थनबर्ग के जो टूल किट हैं, उनके तार भी इनके साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और हद तो तब हो गई, रोहिंग्या घुसपैठी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करती है तो आम आदमी पार्टी करती है। ये दिल्ली वालों का हक भी मारती है, पूर्वांचलियों के हक भी मारती है और रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ चढ़कर आती है। इनका दलित विरोधी चेहरा तो कई बार सामने आया है। इनके अपने ही मंत्री और विधायकों ने इनके ऊपर ये आरोप लगाए। हिंदू विरोधी चेहरा तो इनका पहले से ही सामने आ गया था और भ्रष्टाचारी चेहरे इनके देश के सामने पहले आ चुके हैं। अराजकता इनकी सिर चढ़कर बोलती है। जब विकास योजनाओं को ये बार बार रोक लगाते हैं, चाहे यमुना जी को साफ करना हो, मेट्रो की बात हो, आरआरटीएस की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, सब पर इन्होंने रोक लगाई है।
और यही नहीं, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन मिलनी चाहिए उनको भी पेंशन से महरूम रखने का काम किया तो इन्होंने किया। जो कल तक महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, निर्भया फंड का उपयोग आप क्यों नहीं कर पाए? सवाल है। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपया देने में विलंब क्यों हुआ और कईयों को मिल क्यों नहीं पाया? आपने 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की बात की थी, कितने खोल पाए आप लोग? और यही नहीं, आपकी अपनी सांसद उसके साथ मारपीट मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके ही प्राइवेट सेक्रेटरी क्यों करते हैं? और तो और आपकी अपनी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। आपके विधायक महेंद्र गोयल के ऊपर महिला उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगते हैं। ऐसे अनेकों ऐसी बातें सबके सामने आती है जो इनके महिलाओं के प्रति निंदनीय व्यवहार इनका सबके सामने आया है। एक नहीं अनेक ऐसे इनके उदाहरण आप सबके सामने आए हैं। साथियों, 10 साल दिल्ली की जनता ने ऐसे देखे हैं जिसमें दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। केजरीवाल जी राजनीति में आने से पहले कहते थे मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। वैसे तो 2 बेटियों की कसम खाकर आए थे कि राजनीति में ही नहीं आऊंगा, कांग्रेस का हाथ नहीं थामूंगा। मुझे लगता है राजनीति में आए नहीं होंगे, कांग्रेस का हाथ थामा नहीं होगा। बड़ा बंगला तो नहीं लिया वीरेंद्र सचदेवा जी, बड़ा बंगला तो नहीं लिया ना? विजेंद्र जी की रिपोर्ट में बड़ा डिटेल में मैं चाहता हूं विजेंद्र जी उसके ऊपर बताएं। साथियों, 1-2 नहीं 8-10 बंगलों को तोड़कर इकट्ठा करके बंगला बना, ऐसा शीश महल देश के किसी मुख्यमंत्री का 53 करोड़ में घर नहीं बना होगा, ये बना है। वो सब आप बताइए साहब यहाँ आकर। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना, गाड़ी छोटी नहीं, सबसे बड़ी गाड़ी मुख्यमंत्री वाली वो लेकर आए। एक राज्य नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी वो लेकर चलते हैं। ये झूठ और केवल झूठ पर इनकी राजनीति चलती रही। बाकी बहुत सारे आंकड़े यहां पर दिए हैं, क्योंकि मेरे माननीय बाकी वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी बात यहां पर रखनी है। मैं उनके लिए बाकी सारी बातें छोड़कर आपके बीच में जा रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, घोटालों की पहचान, भ्रष्टाचार की पहचान केजरीवाल और झाड़ू निशान है। माफियों की पहचान केजरीवाल और झाड़ू निशान है। शीश महल की पहचान केजरीवाल और झाड़ू निशान है। ऐसा नहीं, बिजली और बाकी अन्य घोटालों की पहचान भी केजरीवाल और झाड़ू निशान है। मुझे अंत में इतना ही कहना है साथियों कि वही केजरीवाल हैं जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे और अब बिल्कुल उन वायदों से मुकर चुके हैं। अब ये भ्रष्टाचारियों के यार हैं, दिल्ली के गुनाहगार हैं और हम इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं अंत में एक बार फिर माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी को और माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को और इनकी सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो शानदार रिपोर्ट आप सबके सामने लेकर आए हैं, इसने केजरीवाल की सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोली है और किस तरह से हमारे दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। ये चार्जशीट हमारी पार्टी आप सबके सामने लेकर आई है। मैं आशा करता हूं मीडिया के मित्र ये चार्जशीट जन जन तक पहुंचाएगी और दिल्ली के गुनाहगार अरविंद केजरीवाल का काला चिट्ठा खोलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस रिलीज जारी करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की विभिन्न आरडब्ल्यूओ से, कुछ ट्रेडर बॉडीज से भी लोग यहां आए हैं। हमारी आरडब्ल्यूएस सेल के आमंत्रण पर मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उनको लाने में हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी ने एक प्रबल भूमिका निभाई, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष
श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात रखें। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता जी इस चार्जशीट पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। हमारे बड़े भाई और केंद्रीय नेता आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, इस आरोप पत्र कमेटी के संयोजक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, रमेश विधोड़ी जी, राजकुमार चौहान जी, आरती मेहरा जी, सरदार आरपी सिंह जी और उपस्थित सभी साथीगण, मित्रों, आपने विस्तार से अभी अनुराग जी को सुना है। ये जो आरोप पत्र है, ये हम लाए जरूर एक सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन इस आरोप पत्र के मूल में, कोई जड़ में कोई एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिसने जनता के साथ विश्वासघात किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले धोखेबाज हैं। 2015 में जब पहली बार संपूर्ण सत्ता उन्होंने ग्रहण की, तब से जो उन्होंने रंग दिखाने शुरू किए हैं, वो रंग आज तक दिल्ली देख रही है। कैसे पावर डिस्कॉम्स के साथ मिलकर दिल्ली में बिजली के नाम पर लूट का व्यापार अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है, ये समझने की जरूरत है। और मैं बार बार आप सबसे दिल्ली वालों से कहता हूं कि जो ईमानदार कंज्यूमर अपना बिल पे कर रहा है, वो घर जाकर अपना बिल एक बार जरूर देख ले। अगर 100 रुपए का बिल आपका आता है तो 45 रुपए आप एनर्जी पे खर्च करते हैं, बाकी 55 रुपए तो चोरी और टैक्स के पैसे हैं जो आपसे वसूले जा रहे हैं। वो चाहे पीपीएससी के नाम पर हो, चाहे पेंशन चार्ज के नाम पर हो, चाहे डेफिसिट के नाम पर हो, चाहे लोड चार्जेस के नाम पर हो, चाहे रेंट चार्जेस के नाम पर हो। कौन सा शहर ऐसा है जी जो पीपीएससी के नाम पे 45% चार्ज लेता है? लेकिन अरविंद केजरीवाल लेते हैं। हम सब ने कभी ना कभी हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने बहुत गहराई से पढ़ा है। हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मेल कराती मधुशाला, पर इन्होंने जो पढ़ा वो जेल कराती मधुशाला। कोविड में जब पूरी दिल्ली की जनता अपने आप को बचाने में लगी थी और केंद्र सरकार की मदद से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, उस समय दिल्ली की सरकार शराब की नीति बनाने में लगी थी कि कैसे कैसे गली गली में ठेके खोले जाएं। और आज जब उन शराब के ठेकेदार मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर भागते हैं, तो उसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देते हैं। आज जब 10 सालों के बाद आपको जवाब देने का वक्त आया, आपको अपने काम बताने का वक्त आया, तो हर बार की तरह आप चुनावी वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं। और कोई एक मुद्दा नहीं है, अनेक मुद्दे अनुराग भाई ने आपके सामने रखे हैं। कल मैं राजेंद्र नगर में था, सिंधी समाज की बैठक थी, तो मैंने जब कहा बड़े गर्व से कि राजेंद्र नगर का नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है, तो वहां एक बुजुर्ग खड़े हुए। उन्होंने कहा राजेंद्र नगर की अब एक और पहचान है,
तो मैंने कहा बताइए क्या पहचान है। तो बोले राजेंद्र नगर वो राजेंद्र नगर है जो हिंदुस्तान के दिल्ली के 3 नौनिहाल को एक बारिश की वर्षा में 15 मिनट की बारिश में खा के चला गया। ये उस बुजुर्ग ने कहा। और ऐसे दिल्ली में 60 लोग गए हैं बच्चे समेत। उन बच्चों का कसूर इतना था कि वो पार्क में खेलने चले गए। वो 15 मिनट की बारिश के बाद अपने घर से बाहर निकल गए, लेकिन एक शब्द अरविंद केजरीवाल के मुंह से नहीं निकलता, एक शब्द नहीं निकलता। हम दिल्ली के लोग अभी नॉर्थ ईस्ट के दंगे भूले नहीं हैं, उस सिपाही की शहादत नहीं भूले हैं कि कैसे उसका हाथ काट के नाले में दिखाई दिया था। किसने कराए थे वो दंगे? उस दंगों के पीछे कोई था तो अरविंद केजरीवाल था। उस ताहिर हुसैन को जो आज जेल में बैठा, उसे पालने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आम आदमी पार्टी का वो पार्षद था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं। जैसे अभी जिक्र किया अनुराग जी ने कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, उसके माता पिता ने महामहिम राष्ट्रपति को सिर्फ साइन करके एक याचिका नहीं दी थी अफजल गुरु को माफ करने की। उस आतंकवादी अफजल गुरु की शोक सभा में भी दोनों गए थे हाथ जोड़ने। यह है आम आदमी पार्टी का चरित्र। झूठ, भ्रष्टाचार और जिस राजमहल की बात अनुराग जी कर रहे हैं, 52 करोड़ तो सिर्फ उसकी साज सज्जा पे खर्च हुए हैं। मकान की लागत तो अलग है। उसमें लगने वाला पत्थर, उसमें लगने वाले पर्दे, उसमें मसाज कुर्सी और जो टॉयलेट है जिसपे सोने की परत चढ़ी हुई है। हम यूपी में सुनते थे टोटी चोर, लेकिन ये तो टॉयलेट सीट चोर है। 12 टॉयलेट सीट गायब है वहां से, और एक एक टॉयलेट की सीट 12 लाख रुपए की है। कौन सा मुख्यमंत्री आवास ऐसा होता है जहां बॉस के स्पीकर घर में लगे, ड्राइंग रूम में लगे, बेडरूम में लगे, किचन में लगे और तो और बाथरूम में भी लगे? वो राजमहल या वो जो शीश महल है वो राजमहल नहीं है, वो म्यूजियम है करप्शन का। और मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, वो म्यूजियम बनाया जाए करप्शन का, खोल के दिखाया जाए दिल्ली की जनता को कि ये देखो तुम्हारे हक का पैसा कहां लगाया गया। और दिल्ली की जनता अनुराग जी बड़ी इनोवेटिव है। मुझे आज किसी ने पोस्टर भेजा है, तिहाड़ जेल के बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ है और वहां लिखा हुआ है फिर आएंगे केजरीवाल। वहां होर्डिंग लगा हुआ है क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि जमानत पे छूटे हुए अपराधी अपराध मुक्त नहीं होते हैं। वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, इन सब के पापों का घड़ा भर चुका है। इन सबको जनता से लूटी हुई कमाई के एक एक रुपए का हिसाब देना है। शराब घोटाले में दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने का हिसाब अरविंद केजरीवाल तुम्हें देना होगा। मोहल्ला क्लिनिक के 65,000 वो फर्जी मरीज कहाँ हैं, उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक्सपायरी डेट की दवाई और नकली दवाई देने का हिसाब तुम्हें देना होगा। पानी के बढ़े हुए बिलों का हिसाब तुम्हें देना होगा। गंदा पानी जो आता है पिछले 1 साल में, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पिछले 1 साल में, सिर्फ दिल्ली के सरकारी अस्पताल बता रहा हूं, 20,700 आदमी सिर्फ गंदा पानी पीने से मरे हैं। ये दिल्ली है जहां गंदा पानी पीने से आदमी मरते हैं और बारिश के
15 मिनट की बारिश से आदमी में डूब के मरता है, लेकिन इन रिश्वतखोरों की आंखों में शर्म नहीं है। इनको सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना है। आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता का हित इनका उद्देश्य नहीं है। उसमें से पैसा कैसे कमाया जाए, तो वो पैसे कमाने का काम संजीवनी करेगी। ये संजीवनी दिल्ली की जनता के लिए नहीं है, ये संजीवनी इनकी जेब भरने के लिए है। तो इस आरोप पत्र में हमने विस्तार से अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का चिट्ठा दिया है, और यह आरोप पत्र दिल्ली की 70 विधानसभाओं में अलग अलग विधानसभा अनुसार भी बनाया गया है। और हमारे कार्यकर्ता जब हर विधानसभा में जा रहे हैं तो वो आरोप पत्र का पत्रक भी दे रहे हैं, वहाँ की स्थानीय समस्या बता रहे हैं, वहाँ के स्थानीय विधायकों की कारगुजारियां बता रहे हैं, और साथ साथ दिल्ली को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल तुम्हारे काले कारनामे भी सबको बता रहे हैं। और मुझे विश्वास है दिल्ली की जनता पर, 2 बार 3 बार धोखा खा चुके, लेकिन इस बार इस धोखेबाज को जवाब दिया जाएगा। 10 साल जो दिल्ली को बेहाल किया गया है, अब उस दिल्ली को खुशहाल बनाने का काम किया जाएगा, और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने का संकल्प पूरा करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। ये चार्जशीट जो आपके पास आज आई है, ये विजेंद्र गुप्ता जी और उनकी टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम है। और इसी के साथ मैं आपकी जानकारी में डालता हूं कि विजेंद्र गुप्ता जी की टीम ने दिल्ली की सभी 62 ऐसी विधानसभाओं जहां से आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनकी भी चार्जशीटें बनाई हैं, विधायक हैं। साथियों, हमारे बीच में अनुराग ठाकुर जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये चार्जशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और इंग्लिश में योर 1 वोट धोखेबाजों को चोट, इस स्लोगन के साथ है, आपका 1 वोट धोखेबाजों को चोट। इस स्लोगन के साथ ये लोगों के बीच में जाएगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को इन्होंने धोखा दिया। इस चार्जशीट के जो हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, उसमें आरपी सिंह, रमेश बिदुड़ी, आरती मेहरा, राजकुमार चौहान, गुलशन विरमानी, हरीश खुराना, ऋचा पांडे, सिरसा जी, कपिल मिश्रा, और सभी ने बहुत मेहनत की है इसको तैयार करने में। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई गई हैं, उसमें मैं कुछ जोड़ते हुए कि शिक्षा के नाम पर जो ढकोसला दिल्ली में हो रहा है, ये भी अपने आप में एक ज्वलंत उदाहरण है। दिल्ली के अंदर आपकी जानकारी के लिए 9वीं और 11वीं में 1.5 लाख बच्चे हर साल फेल कर दिए जाते हैं, और वो आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं, उनको फिर एडमिशन नहीं मिलता। यानी उनके सपने ये सरकार बिखेरने और तोड़ने का काम कर रही है, उन यंग बच्चों का जो पढ़ना चाहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि 10th और 12th में हम ये कह सकें कि हमारा रिजल्ट इतने % है। तो ये धोखा दिल्ली के उन अभिभावकों के साथ भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, उसमें से दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक स्कूल की बिल्डिंग में, जिसमें ऑलरेडी 2 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है, उसमें सिर्फ 4 कमरों में ये यूनिवर्सिटी चल रही है, और वो खुलने के बाद फ्लॉप हो गई। इस साल बीए में, यानी कि फर्स्ट ईयर में, सिर्फ 12 स्टूडेंट वहाँ पर हैं। कुल 35 आए थे, 23 छोड़कर चले गए बीच में, और जो 12 भी आए हैं
उनको टीचर्स की रिलेटेड कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही। वो नॉर्मल किसी और कॉलेज में भी एडमिशन लेते तो वही सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते। तो इसलिए वो भी एक ढकोसला और मक्कारी और झूठ है। इन्होंने बवाना के अंदर एसओएससी की बात करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड स्कूल्स की बात करते हैं, एक्सीलेंस की, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 55 करोड़ रुपए लगाकर एक भव्य बिल्डिंग बनाई गई और मार्च 2023 को केजरीवाल और आतिशी मारलीना खुद उसका उद्घाटन करने गए और बड़े बड़े लाखों करोड़ों के एडवर्टीजमेंट दिए गए और दुनिया में, देश में, दिल्ली में लोगों को बताया गया कि ग्रामीण एरिया में कितना भव्य एसओएससी बनाया गया है। लेकिन आप सबकी जानकारी में अनुराग जी, उसमें एक भी बच्चा दाखिला लेने नहीं आया, एक भी बच्चा नहीं है वहां। स्कूल की बिल्डिंग पर तो 55 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन ना वहां टीचर है, ना प्रिंसिपल है, ना स्टाफ है, ना बच्चे हैं। और वो खंडर होने की तरफ बढ़ रहा है। उसमें सिर्फ एक प्राइवेट गार्ड किसी सिक्योरिटी एजेंसी का वहां बैठा हुआ है। तो ये इनका शिक्षा का मॉडल है। इसके साथ साथ इसी तरह स्वास्थ्य मॉडल में भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो पीएम अभीम में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनको 2406 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 1139 वेलनेस सेंटर्स, 11 डिस्ट्रिक्ट लैब, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में लैब होगी, टेस्टिंग लैब, और उसमें जितने भी टेस्ट होंगे गवर्नमेंट के, हॉस्पिटल के या प्राइवेट, जो भी सरकार करना चाहती है, वहां पर वो होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसके साथ साथ 6 हॉस्पिटल्स के क्रिटिकल केयर यूनिट को अपग्रेड करने के लिए पैसा 2406 करोड़ दिया। इन्होंने दिल्ली की जनता को उसके लाभ से वंचित किया। पूरे देश ने पीएम अभीम का फायदा लिया, इन्होंने उसको रोक दिया कि दिल्ली के लोगों को उसका लाभ ना मिले। इसी तरह से इन्होंने 6 आईसीयू हॉस्पिटल के लिए 1125 करोड़ रुपए रखे। आज फरवरी 22 में वो पूरे होने थे। उसकी कीमत 1.5 साल में ही 100% एस्केलेट कर गई और उसके बाद वो 2500 करोड़ रुपए के अस्पताल जो बनने थे वो मई 2023 से ठप पड़ा काम। बजट में प्रावधान ही नहीं रखा। सीएजी की 14 रिपोर्ट इन्होंने दबा ली हैं, जो सदन में नहीं ला रहे हैं। और अंत में मैं बताऊंगा आपको कि ये 40 पेज का जो डॉक्यूमेंट है हमारा, इसमें ये भी बताया गया, जैसा अनुराग जी ने अभी कहा, कि 28 लाख रुपए का एक टीवी। मैंने तो कभी इतना महंगा टीवी सुना नहीं था कि 28 टीवी भी 28 लाख का आता है। लेकिन एक टीवी नहीं लगाया वहां, उन्होंने 11 टीवी लगाए। इसके साथ साथ 9 लाख रुपए का फ्रिज, करोड़ों के पर्दे और 10 करोड़ रुपए की साज सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन पे 10 करोड़ रुपए। तो ये जो बताया अभी अनुराग जी ने, इन्होंने 10,000 गज का था इनका घर साहब। जब ये वहां गए मुख्यमंत्री आवास में तो जाते ही बोले कितने गज का है, तो उन्होंने कहा 10,000 गज का। बोले ये तो बहुत छोटा है। तो इसके पड़ोस में और कितने घर हैं? उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी जो अभी हैं, एक होम सेक्रेटरी भल्ला जी का घर था भारत सरकार के, फिर जजेस के थे, उसके अंदर उस कॉलोनी के अंदर पार्क थे, सड़कें थी, और उनके भी बंगलो 1.5 एकड़ के थे कई उसमें। तो इन्होंने कहा ये सब खाली कराइए। उनको नोटिस दिया और कहा कि इसको फटाफट खाली करिए। उनको सबको सफोकेशन हुई, ह्यूमिलेशन हुई और रातों रात वो खाली कराए गए और करा करके उसको 50,000 गज से भी ज्यादा उसको पूरा एरिया उसकी चारदीवारी कर ली गई, 50,000 गज से ज्यादा। और जिसके अंदर ये 52-53 करोड़ रुपया तो अभी खर्च हुआ था। अगर ये पकड़े नहीं जाते तो इनका प्लान उस पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने का था, क्योंकि अभी वहां पर कई टावर, मैं खुद फिजिकल विजिट करके आया हूं, कई टावर वहां अधूरे रुक गए हैं काम, यानी कि वो आधा बनाया और जब पकड़े गए तो वो रोक दिया, और अभी और बहुत कुछ उसमें होना था। तो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनका खर्चे का प्लान था। मैं आखिर में यही कहूंगा कि ये निकम्मी सरकार अब जानी चाहिए और इसको अब
दिल्ली से बाहर करना बहुत जरूरी है, दिल्ली के लिए घातक है। ये खुद कहते हैं हम आधी अधूरी सरकार हैं। दिल्ली वालों को पूरी सरकार चाहिए और पूरी सरकार बीजेपी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के विजन से दिल्ली में जब पूरी सरकार बनेगी तो दिल्ली का विकास कई गुना ज़्यादा अधिक गति से होगा। जो आज दिल्ली डिजास्टरस और एक तरह से पीछे की ओर जा रही है, वो पीछे की ओर जाना छोड़ करके आगे 10 गुना स्पीड से जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। निसंदेह ये चार्जशीट जो विजेंद्र जी की टीम की मेहनत से बनी है, दिल्ली में बदलाव की नींव रखेगी, ऐसी हम सबका विश्वास है। धन्यवाद।